हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बाबा श्याम क्लासेज में। आज हम अध्ययन करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इसको इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। आइए देखते हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश रखने पर वह अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव करे तो क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित क्या बेटा? विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर क्या बेटा? विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या बेटा? विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या है बेटा? एकांक परीक्षण, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही क्या कहलाता है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी यहाँ से अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो ई बराबर फार्मूला क्या बनेगा बेटा? F/Q0 क्या बनेगा बेटा? ई बराबर F/Q0। समझ गए इतना? अब देखो बेटा, ई बराबर फार्मूला क्या निकला बेटा? F/Q0। अब चूंकि बल एक सदिश राशि है, चूंकि बल एक सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है बेटा? इसी बल पर निर्भर करती है। चूंकि बल एक सदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल पर निर्भर करती है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि होगी बेटा? सदिश राशि होगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E=F/Q0। समझ गए बेटा? इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि होती है बेटा? सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसके अलावा अगर हम देखें बेटा कि ये देखा गया बेटा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर धनावेश स्थित है, क्या ध्यान देखना, विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर धनावेश है तो धनावेश पर जो बल लगता है उसकी दिशा कहाँ होती है? बाहर की ओर। उसकी दिशा कहाँ होती है बेटा? बाहर की ओर। और जो ऋण आवेश होता है उसकी दिशा कैसी होती है बेटा? अंदर की ओर। उसकी दिशा कैसी होती है बेटा? अंदर की ओर। याद रखना, विद्युत क्षेत्र के अंदर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा अंदर की ओर होती है। उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी किधर होगी? बाहर की ओर होगी। और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी बेटा? अंदर की ओर होगी। इतना टॉपिक क्लियर? ये काम लगेगा बेटा आगे डेरिवेशन में। तो यहाँ ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनायन के लिए कहाँ होती है? बाहर की ओर होती है। और ऋण आवेश के लिए कहाँ होती है बेटा? अंदर की ओर होती है। समझ गए? धनावेश के लिए बाहर की ओर और ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर। ठीक, तो हमने क्या देखा बेटा? सबसे पहले हमने देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? कि एकांक परीक्षण आवेश पर, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल पर निर्भर करती है और बल एक सदिश राशि है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। और इसके अलावा धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर और ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है। ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे ई का एसआई मात्रक, इसके अलावा ई का एमके से मात्रक और ई की बीमा। अगर हम देखें बेटा, सबसे पहले ई का एसआई मात्रक निकालना चाहें तो बड़ी ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, सब लोग निकाल लेंगे बेटा। ई का एसआई मात्रक अभी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। ई बराबर F/, क्या होता है बेटा? Q0। अगर हमको ई का मात्रक लिखना है तो बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। ऊपर क्या है बेटा? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन
प्रति लगा दिया, बटे लगा दिया, तो क्यों जीरो, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम। तो याद रखना मात्रक क्या निकला बेटा, न्यूटन बटा कूलाम। लेकिन अगर अब हम ई का एम के एस से मात्रक निकाल लें तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखते हैं। ई का एम के एस से मात्रक डायरेक्ट लिख दें बेटा, ई बराबर बल का मात्रक आप लोगों को पता होगा क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही न्यूटन के बराबर होता है। अपान क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा, आई टी। आगे हल कर लो बेटा, किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, नीचे क्या बेटा, आई का मात्रक क्या होगा बेटा, एम्पियर, और क्या बेटा टी का मात्रक क्या होगा बेटा, सेकेंड। अब क्या होगा, बटे के नीचे अगर बटा आएगा तो पलट कर क्या हो जाएगा बेटा, गुणा हो जाएगा। हमको बताओ क्या आएगा, ये आएगा बेटा किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब ये बेटा पलट कर गुणा होगा तो क्या आएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, यही तो आएगा। और सॉल्व कर लो बेटा, तो क्या आया, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड क्यूब गुणे एम्पियर, यही आया ना। सबको अगर ऊपर ले जाएं बेटा तो क्या आएगा, बताओ हमको, किलोग्राम और क्या आएगा बेटा, इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -1। ये क्या सा मात्रक निकला बेटा, एम के एस से मात्रक निकल गया। अब अगर हमको इसकी बीमा लिखनी हो तो बीमा कैसे लिखेंगे बेटा, बताओ। किलोग्राम है, बीमा क्या होगी, यम। दूरी है, बीमा क्या होगी, यल। समय है, बीमा क्या होगी, टी की पावर -3। ये क्या होगा बेटा, ए की पावर -1। बीमा क्या होगी बेटा, MLT की पावर -3 और ए की पावर -1। मैं मान कर चल रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ई का एसआई मात्रक भी मैंने लिख दिया, ई का एम के एस से मात्रक भी लिख दिया और ई की बीमा भी लिख दी। ठीक, एक बार अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हो गया बेटा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग अगला डेरिवेशन देखेंगे बेटा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या टॉपिक है बेटा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में अगर देखना चाहें बेटा तो हम ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसके कारण है बेटा, बिंदु आवेश के कारण है, यानी पॉइंटेड चार्ज। समझ गए बेटा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो हमको क्या पढ़ना बेटा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए चित्र देखते हैं। मान लिया ये दो बिंदु हैं, एक पर हमने आवेश कितना रख दिया बेटा, +Q कूलाम का रख दिया। ठीक, इसका नाम दे दिया हमने O, इसका नाम क्या दे दिया बेटा P। एक बिंदु, ठीक। दूसरा यहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश का नाम हमने क्या रख दिया बेटा, Q0। क्या नाम रख दिया, Q0। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना। हमने क्या किया बेटा, दो आवेश ले लिए, एक को Q पर रखा है, दूसरे को कहाँ, एक को O पर रखा है, दूसरे को कहाँ पर रखा बेटा, P पर। एक हमारा Q है, दूसरा हमारा परीक्षण आवेश है, कौन सा बेटा, Q0। अब अगर हमको इसकी भाषा लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा, माना K परावैद्युतांक वाले माध्यम, क्या लिखेंगे बेटा, माना K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर +Q कूलाम का एक आवेश रखा है। यानी क्या बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना K परावैद्युतांक वाले, क्या, माना K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर +Q कूलाम का एक आवेश रखा है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु
P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कहाँ पर गणना करनी है बेटा? P पर। कहाँ पर गणना करनी है? P पर। और जिस पर हमको गणना करनी है इसके लिए हमने माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, क्योंकि परीक्षण आवेश करना है, P पर निकालना है ना, तो हमने P पर एक परीक्षण आवेश रख दिया क्या बेटा? Q0। अब अगर देखें बेटा, हम ये देखें कि Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा, Q0 पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, तो क्या लिखेंगे बेटा? Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, तो आप लोग बता सकते हैं ना, कूलाम के नियमानुसार क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पर कितना बेटा? K है। तो क्या करें? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्या लिखेंगे बेटा? Q0 बटे नीचे क्या लिखेंगे बेटा? R स्क्वायर। Q0 बटा R स्क्वायर। इतना क्लियर? अब उसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, अतः बिंदु P पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। कैसे निकालेंगे? फार्मूला अभी पढ़ा है। E बराबर क्या होता है बेटा? F बटा Q0। F का मान लिख दो। F का मान क्या निकला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0 बटे R स्क्वायर अपान नीचे क्या आया बेटा? Q0। क्या होगा? सब लोग देख के बताओ क्या होगा? Q0 से Q0 क्या होगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो क्या हो रहा है, अब क्या बच रहा है बेटा? E इक्वल टू बच रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बटा R स्क्वायर। क्या बचा बेटा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटा R स्क्वायर। क्लियर? क्या बचा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बटा R स्क्वायर। और यही क्या है बेटा? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर? अब इसके आगे का टॉपिक हम बाद में क्लियर करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें।